खबर गांव शहर में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसर। चलिए नजर डालते हैं खास खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारत में पिछले 5 हफ्तों से कोरोना वायरस के औसत नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 29,164 नए कोरोना संक्रमण केस सामने आए। वहीं 447 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। कोरोना मामले बढ़ने की ये संख्या दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 88,45,000 हो गए हैं। वहीं अब तक 1,30,519 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुल एक्टिव केस घटकर 4,53,000 पर आ गए हैं। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या में 12,077 की गिरावट आई। अब तक कुल 82,90,371 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 40,791 मरीज कोरोना से ठीक हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य, ऊर्जा के साथ ही कोरोना महामारी के चलते हुए नुकसान की भरपाई के उपायों जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी इस बैठक में शामिल होना प्रस्तावित है। दीपावली पर गरीबों के बीच मिष्ठान, कैंडल व पटाखा वितरित किया गया। मिष्ठान पाते ही गरीबों के चेहरे खिल उठे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपुरोहित ने कहा कि हम सभी के अंदर एक ही रंग का खून बहता है। समाज में आपसी भाईचारा बनाए रखना ही सच्ची देशभक्ति व धर्म है। दीपावली पर्व सभी के जीवन में उजाला भरने के लिए आती है और उन्होंने कहा कि नारी का सम्मान करना ही असली लक्ष्मी की पूजा है। भारतीय स्टेट बैंक रामदेवरा द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मृतक की पत्नी के खाते में 2 लाख रुपए जमा किए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र के विरमदेवरा निवासी हरचंद पुत्र जुक्ताराम मेघवाल ने SBI कियोस्क केंद्र संचालक जगमाल बंजारा से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा करवाया था। बीमा अवधि के दौरान ही हादसे में हरचंद की मौत हो गई, जिसका क्लेम उनकी पत्नी के नाम से किया गया। सोनाना जूनीधाम खेतलाजी मंदिर प्रांगण में नाडोला व देसूरी भाजपा मंडल के भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में आगामी दिनों में होने वाले पंचायत समिति व जिला परिषद के चुनावों को लेकर बैठक में कई चर्चा। बैठक देसूरी व नाडोल मंडल अध्यक्ष व पूर्व अध्यक्ष व वरिष्ठ पदाधिकारी नेतृत्व में आयोजित हुई। बैठक में आने वाले पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के चुनावों को लेकर पार्टी को मजबूत व संगठित करें। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को आमजन तक पहुंचाएं। पावापुरी धाम में भगवान महावीर स्वामी का निर्माण उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर दीपकों से भव्य रोशनी व भक्ति भावना के साथ महाआरती की गई। महोत्सव के दौरान KPV संघवी परिवार के प्रमुख किशोर भाई संघवी के साथ परिवार के सदस्यों ने प्रभु को मोदक का प्रसाद अर्पण किया। मंदिर समेत पूरे परिसर को रंग बिरंगी रोशनी आसपास के क्षेत्र में आकर्षण बना रहा। थर्मल निकटवर्ती ग्राम सोमासर में दिवाली पर शहीदों को याद मनाया गया। दीपोत्सव पर्व इस बार गांव सोमासर के नौजवानों दीपों इसके त्योहार के कुछ अलग अंदाज में मनाया। एक दीप शहीदों के नाम कार्यक्रम में ग्रामवासियों ने मिलकर सोमासर में स्थित हनुमान मंदिर पर इकट्ठे होकर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के दीप आगे प्रज्वलित कर देश के शहीद जवानों की शहादत को सलाम किया तथा अमर रहो के नारे लगाए। इस अवसर पर सभी लोगों में उत्साह देखने को मिला।
महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा स्नातक विज्ञान विषय के घोषित परिणाम में श्री गंगानगर के चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविश्वविद्यालय की छात्रा कुमारी मीनाक्षी किशन बैरवा ने 91% अंक प्राप्त कर महाविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मीनाक्षी किशन महाविद्यालय की बहु प्रतिभाशाली छात्रा रही है। गत वर्षों में महाविद्यालय की सभी गतिविधियों व प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए कई तरह के पारितोषिक प्राप्त किए हैं। लायंस क्लब कुचामन फोर्ट ने लॉयन अनिल सिंह मेड़तिया के सौजन्य से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के उद्देश्य से दीपावली पर की खुशियां बांटी। क्लब अध्यक्ष ने रविवार को गांव हिरानी पहुंचकर जरूरतमंद 65 परिवारों को कपड़े एवं मिठाई के पैकेट वितरित कर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इससे गांववासियों के चेहरे खुशी से खिल उठे तथा उन्होंने मेड़तिया परिवार एवं लायंस क्लब कुचामन फोर्ट को दुआएं दी। पूर्व संसदीय सचिव एवं पूर्व विधायक बगरू डॉक्टर कैलाश वर्मा के निज आवास पर दीपावली स्नेह मिलन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर कैलाश वर्मा ने लोगों को 5 दिवसीय पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा कि मन के अंदर व्याप्त ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, सांप्रदायिकता रूपी गंदगी को बाहर फेंकें व आपसी सौहार्द व भाईचारे के साथ हमें पर्व मनाने चाहिए। राज्य सरकार द्वारा पटाखों पर रोक का असर वस्तुनगरी भीलवाड़ा में ध्वनि प्रदूषण में कारगर साबित हुआ है। में प्रदूषण को नापने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने 2 स्थानों आजाद आवासीय क्षेत्र और कुंभा सर्किल व्यवसायिक क्षेत्र में जांच टीमें लगाई गई थी। पिछले वर्ष जहां ध्वनि प्रदूषण का आंकड़ा 75% था, वहीं अब मात्र 60 से 70% ही रह गया। इसमें आवासीय क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण में 19% तो व्यवसायिक क्षेत्र में 3 से 4% की कमी आई। शहर में अल सुबह धुंध छाई रही तथा उसकी बूंदें गिरती हुई नजर आई। सर्दी से पूरा शहर ठंडा हो गया। अब सर्दी अपना असर दिखाने लगी है। तापमान में गिरावट आने से ठंड में शीतलहर का प्रकोप भी जारी है। इससे लोगों की दिनचर्या पर असर पड़ रहा है। सर्द हवाओं के चलते शहरवासियों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा और शहर के कई इलाकों में शहरवासियों द्वारा अलाव जलाकर सर्दी को दूर भगाने के प्रयास किए गए। गुराड़िया, जोगा और पायरा में आज भाई दूज के मौके पर घास भैरू जी की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली गई। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरानुसार भाई दूज के मौके पर सभी ग्रामीण अपने अपने बैलों की पूजा करके सभी बैलों को एक साथ जोतकर घास भैरू जी को खींचकर गांव में घास भैरू जी की सवारी निकाली जाती है और घास भैरू जी की पूजा की जाती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।